विद्यार्थियों, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे फर्म के विघटन के अंतर्गत सामान्य क्वेश्चन थे और साथ ही साथ किसी साधारण के दिवाली होने पर गार्डन बनाम मरे नियम लागू होना और गार्डन बनाम मरे नियम लागू नहीं होना, इस प्रकार के क्वेश्चंस किए थे। आज जो क्वेश्चन अपन ले रहे हैं बड़ा क्वेश्चन, इसके अंतर्गत आपको साझेदारों के पूंजी खाते स्थायी पूंजी पद्धति से रखे गए हैं, अर्थात पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तब आपको क्या करना है, एक अकाउंट अलग से खुलेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट और साझेदारों के पूंजी संबंधी जितने भी लेन देन होंगे उस व्यवहारों को पूंजी खाते में ट्रांसफर न करके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है और करंट अकाउंट के शेष को पूंजी खाते में ट्रांसफर करना होगा। फिर आपको फाइनल सेटलमेंट निपटारा करना होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है, इसमें एबीसी दो एक अल्पा में साझी है। 31/2020 की बैलेंस शीट आपको दे रखी है और फर्म ने विवरण का निश्चय किया, साझेदारों ने फर्म का, और आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दे रखा है। अब इसके अलावा अन्य सूचना दे रखी है, इसमें आपके 4 अकाउंट खुले हैं। नंबर 1 रिलायंस अकाउंट, नंबर 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट, नंबर 3 पार्टनर्स करंट अकाउंट और नंबर 4 आपका कैश अकाउंट। अब इसमें सबसे पहला काम है, आपने साझेदार का आपने परहेज पढ़ा, रिटायरमेंट डेथ वाले क्वेश्चन पढ़े, तो सबसे पहले देखते हैं बैलेंस। तो कैश आपको दे रखा है 4500 रुपये, तो यहाँ आएगा कैश अकाउंट के डेबिट के अंदर 2 बैलेंस बीडी 4500 रुपये, ये प्रारंभिक शेष है आपका कैश का फर्म के विवरण के समय। अब उसके बाद में आपको पार्टनर्स के अकाउंट के सीआर में प्रारंभिक शेष आपको सीआर दे रखा तीनों का बाई बैलेंस बीडी, ये देखो एबीसी तीनों की पूंजी 10,000, ए की पूंजी 10,000, बी 5,000, सी 5,000, ये तीनों का पूंजी का शेष आपको दिया सीआर। जबकि पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर आपको ए और बी का सीआर आपको दे रखा है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के सीआर में आएगा बाई बैलेंस बीडी 2500 ए के सीआर का है, 1500 बी का सीआर, सी डैश और सी का आपको एसेट में आपको 1000 सी का जो करंट अकाउंट का शेष रखा है डेबिट शेष है 2 बैलेंस बीडी 1000 रुपये, ये आपको दिया बैलेंस। तो सबसे पहला काम है इन संबंधित खातों के बैलेंस शीट लिखना। अब आपका शुरू हो रहा फर्म के विवरण का जो क्वेश्चन पे लर्न कैसे करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं बैलेंस शीट के एसेट में जो बुक वैल्यू दे रखी है, पुस्तकों में दे रखे, वो आपको ट्रांसफर करना है। रियलाइजेशन के डीआर में अगर टू डेटर्स 6,500 रुपये पुस्तक को ट्रांसफर करना है। लेस या प्रोविजन सीआर में आएगा बाई प्रोविजन फॉर डेटर्स 500। अब उसके बाद में आपका स्टॉक डेबिट में आएगा, रिलायंस के डीआर टू स्टॉक 5,000, टू इन्वेस्टमेंट राशि 5,000, टू फर्नीचर 4,000, टू प्लांट एंड मशीनरी राशि 6,000। ये आपकी 5 एसेट्स जो आपने पुस्तक को ट्रांसफर किया वसूली खाते के डेबिट में, रिलायंस अकाउंट किया टू डेट्स, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू फर्नीचर, टू प्लांट एंड मशीनरी। दायित्व में आइए क्रेडिट्स आपको दे रखा है। रियलाइजेशन के सीआर में बाई क्रेडिटर्स, संपत्ति दायित्व ट्रांसफर करने से इनके अकाउंट बंद हो जाएंगे, फिर बेचना करना सारा वसूली खाते के माध्यम से होगा। अब उसके बाद दिया जनरल रिजर्व। आप जानते हैं सामान्य संचय हमेशा पूंजी खाते के आप सीआर ट्रांसफर करते हैं, पिछले वर्षों का लाभ होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको करंट अकाउंट दे रखा है, तो जो पूंजी खाते में जो ट्रांसफर आप करते हैं वो सारे में आपको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट के सीआर में आएगा बाई जनरल रिजर्व और लाभ है जिसपे इन सभी तीनों का अधिकार है। 5,000 है, उनका 2-2-1 है, ये 2,000 और 1,000, 5,000 रुपये को हमने 2-2-1 में इनकी करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया है। अब उसके बाद में बाहर आइए, अंदर की सारी बातें ले ली हमने। प्लांट मशीन से 10,000, फर्नीचर से 5,000, देनदार से पूर्ण स्टॉक से 4,000 प्राप्त हुई। ये 4 जो आप एसेट बेच रहे हैं
नकद में इसकी वसूल हो रही है बाय कैश, एसेट रियलाइज्ड। नंबर 1 फर्स्ट आपको दिया है प्लांट एंड मशीनरी, राशि 10,000। नंबर 2 आपको दिया फर्नीचर 5,000। नंबर 3 डेटर्स पूर्ण डेट्स 6,500 बुक वैल्यू। नंबर 4 स्टॉक, स्टॉक से मिले 4,000। अब इन चारों के 10, 15 से 21, 25, 25,500। ये 25,500 ट्रांसफर होगा कैश अकाउंट में, डेबिट प्राप्ति हो रही है टू यूटिलाइजेशन 25,500। फिर आपने बोला विनियोगों को सी द्वारा ले लिया गया, कुछ बोला नहीं तो पुस्तक मूल्य पर इस रियलाइजेशन के सीआर में आएगा बाई, लिया सी ने बाई सीज करंट अकाउंट। कॉस्ट में इन्वेस्टमेंट राशि आपकी 5,000 बुक वैल्यू कराएगा और इसकी खत्म होगी पार्टनर्स के अकाउंट के डेबिट के अंदर टू रियलाइजेशन किस लिए है सी ने, सी के डीआर रहेगा 5,000। फिर आपको कहा लेनदार को पूर्ण भुगतान में 10% बट्टे पर भुगतान किया, 25 रुपये है, 10% 250 हुआ, 2250 चुकाया आपने टू कैश। कॉस्ट पे क्रेडिटर्स 2250 खत्म कीजिए कैश अकाउंट के सीआर में बाय यूटिलाइजेशन 2250। फिर बढ़े आगे वसूल में 100 रुपये हुए, रियलाइजेशन के डीआर में टू कैश, रियलाइजेशन एक्शन से 100 रुपये। इसकी खतौनी पार्टनर्स सॉरी कैश अकाउंट के सीआर में बाय यूटिलाइजेशन 100 रुपये, 100 रुपये। अब उसके बाद हो रहा है 550 की एक संपत्ति जो लेखा पुस्तक दर्ज नहीं है, जैसे ए ने 450 ली है, रियलाइजेशन के सीआर में बाई एस करने का एसेट अनरिकॉर्डेड एसेट 100 रुपये, सॉरी 100 नहीं 450 रुपये, 450 और करंट अकाउंट के डेबिट के बनेगा टू रियलाइजेशन ए ने लिया है 450। फिर बोल रहा है 100 रुपये का एक दायित्व जिसका लेखा पुस्तक दर्ज नहीं है, जिसका भुगतान मिलने का आपको करना पड़ेगा। रियलाइजेशन के डीआर में आएगा टू कैश, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज ये 100 रुपये और कैश अकाउंट के सीआर में बाय रियलाइजेशन ये 100 रुपये। ये आपके सारे ट्रांजेक्शन में कर दिए। अब लेनदार ने उसका चुकान भी कर दिया है। अब आपका पहला काम वसूली खाता बंद करना। वसूली खाते का सीआर का योग करें ज्यादा है, सीआर का योग 25 और 5 30, 2 32, 1 33, 950, 33,950 इस सीआर का योग, डीआर का योग 6 5 11, 11 5 21, 4 25, 6 31, 32, 33, 33 और 33, 5 और 33 पुणे पर देख लो 6 पर 11, 5 16, 20, 26 तो 28, 6 पर 11, 5 6 पर 11, 5 16, 20, 26 तो 28, 28 और 950, 28 950 ये आपका सीआर है, डीआर है 0 0 0 13 के 5 5,000 का आपको हो गया प्रॉफिट। सीआर का अधिक है टू प्रॉफिट। अब ध्यान दें प्रॉफिट ट्रांसफर का करंट अकाउंट में, ये करंट अकाउंट ए बी सी 5,000 है, अनुपात 2 2 1 है, 2,000 2,000 1,000 कुल 5,000 योग कीजिए 33,950। अब इसकी खत्म होगी पार्टनर्स अकाउंट के सीआर में बाई रियलाइजेशन प्रॉफिट राशि 2,000 2,000 1,000
ये सब पढ़ने के बाद में आपका काम है पार्टनर्स पेमेंट अकाउंट के शेष को, बैलेंस को आपको ट्रांसफर करना पार्टनर्स पेमेंट अकाउंट, जहां फाइनल सेटलमेंट डिस्पोजल होगा। अब देखना इसके अंदर योग संभाले आप दोनों साइड का, ए का बी का सीआर का दिखे, यह देखना 6500, 2 4 5500, जबकि सी का डेबिट का दिखे यह आएगी 5,000। अब करो डिफरेंस टू बैलेंस, टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप 6500 में 1000 गया 5500, 5500 में 450 में 5050, 5050, 5 1 6 5600, और इधर है 5500 5500 पूरे। अब उसके बाद में इधर है 5000, उधर 2000, यहाँ आएगा बाय बैलेंस शीट, बाय बैलेंस शीट बेस्ट है 5 तो 3000, 3000। अब इसको ट्रांसफर कीजिए पार्टनर अकाउंट के सीआर में बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, ए 5050, बी 5500, एक कंडीशन रह गई अपने। इन्वेस्टमेंट जो लिया था इसकी खत्म हुई नहीं है आपका, सी ने हाँ ये कर दिया हमने। अब उसके बाद में यहाँ पर डैश और यहाँ पर डेबिट 2 सीज करंट, 2 सीज करंट 3000 रुपये सी। अब आपको करना लास्ट डिस्पोजल पेमेंट करना, सीआर भी ज्यादा है, यह आएगा 15,050, 10,500, 5,000। इसमें बढ़ाइए आप बीआर का बैलेंस टू कैश, ये फाइनल सेटलमेंट है, टू कैश 15,050, 10,500, 3 बढ़ाई 2,000, योग कीजिए 15,050, 10,500, 5,000। अब इसकी खतौनी कीजिए पार्टनर्स कैश अकाउंट के सीआर में आएगा बाई एज कैपिटल, बाई बीज कैपिटल, बाई सीज कैपिटल, राशि 15,050, 10,500 और 200। अब इसका योग कीजिए आप 25 4 29 30,000, इसका योग कर लीजिए 30,000 आना चाहिए। अब उसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन लेंगे अपन। कुछ और क्वेश्चन छोटे अपन ले रहे हैं, आज एक बड़ा क्वेश्चन लिया आपने, उसमें कैश का आपने योग एक साइड किया, दूसरे ने क्या आपका देना पूरा आएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन 2 दे रखा है, एक फर्म में 7,000 की पूंजी 20,000, दायित्व 15,000, कैश का शेष आपको 1,000 दिया है। फर्म के समापन करने पर विविध संपत्तियों से 9,000 वसूल हुए और वसूली की हानि ज्ञात कीजिए। इसमें आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ये छोटा क्वेश्चन है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्योंकि बनी हुई नहीं है, एसेट लायबिलिटीज आपको दे रखी है, ये आपका लायबिलिटीज है, अमाउंट एसेट अमाउंट, यह देखना सबसे पहले दिया कैपिटल, नाम से आपको नहीं दिया, शानदारों की है पूंजी, कैपिटल राशि है 20,000, दायित्व लायबिलिटीज 15,000, एसेट रहेगा कैश 1,000, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब इसका योग करें 35, एक घटाइए सन्डी एसेट, डिफरेंस जो कराएगा 34,000, योग कीजिए 35,000। अब आपको पूछा है वसूली की हानि अकाउंट खोले, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसमें सबसे पहला काम है एसेट को ट्रांसफर कीजिए टू सन्डी एसेट 34,000 बाई लायबिलिटीज 15,000। अब एक सन्डे एसेट नाम से 34,000 है, लायबिलिटीज 15,000 है,
अब आप देखना 9,000 वसूल हुई एसएस से, इसमें आपको इलाज की सीआर में आएगा बाई कैश, एसएस इलाज 9,000, बस सब हो गया। अब उसके बाद में पेमेंट कीजिए दायित्व का, टू लायबिलिटी टू कैश लायबिलिटीज 15,000, योग कीजिए 34 5 39 49,000 और 49,000 पे घटाइए 24,000, 25,000 डिफरेंस आएगा बाय लॉस, यह आएगा 25,000, इसका योग 49,000, ये आपका वसूल लगाती की लॉस आपका 25,000 आएगा। फिर आपको क्वेश्चन जो अगला दिया है, ए भी एक फर्म में साझी है और पूंजी का तरफ से 1,50,000 है, लेनदार 30,000 है, इसी डेट को संपत्तियों के बेचने से मिला। अभी जो आपने क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार का है, आपको वसूल खाता कोई पूछा तो इससे पहले बनाना पड़ेगा आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट। अभी जो बनाया वैसे मेमोरेंडम बैलेंस शीट, और सेकंड आपको बनाना जो कहा आपको रियलाइजेशन अकाउंट। अब पहला काम आपको बैलेंस शीट के अंदर आपको कैपिटल दे रखी है, ये लायबिलिटी साइड लायबिलिटीज, ये अमाउंट एसेट और अमाउंट, यहां आप दीजिए कैपिटल ए बी 1,00,000 ए की पूंजी, बी 50,000, फिर आपको दिया इसमें क्रेडिटर्स दायित्व में क्रेडिटर्स 30,000 और एसेट में कोई है ही नहीं, योग करें इसका 1,80,000, ये कराएंगे सैलरी एसेट 1,80,000, ये बैलेंसिंग फिगर, ये भी आपका बैलेंसिंग फिगर था 180। अब आपको केवल वसूल खाता पूछा गया, बिना के आपको बनाना पड़ेगा मेमोरेंडम बैलेंस शीट। अब रियलाइजेशन के डीआर में ट्रांसफर कीजिए टू सैलरी एसेट 1,80,000, दायित्व में आपको दिया क्रेडिटर्स बाई क्रेडिटर्स 30,000। अब आप देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है 90,000 वसूल संपत्ति को बेचने से बाई कैश, वसूल खाते की सीआर में बाई कैश एसेट्स रियलाइज्ड, वसूल हुआ है 90,000 रुपए, दायित्व को चुकाइए टू कैश, कॉस्ट पे कैपिटल्स 30,000, योग कीजिए 2,10,000 8 2,10,000, 2 10 में 9 3 12 1 20 बढ़ाइए 90,000 बाय लॉस 90,000, योग कीजिए 2,10,000। इस तरीके से आपको वसूल खाता बनेगा। लास्ट क्वेश्चन आपका है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एबीसी एक फर्म में 1:2 अनुपात में साझी है, वसूली की हानि डेबिट करने से पहले पूंजी खातों के शेष 3,000 दिया ए का और 6,000 बी का सीआर है और सी का 2,000 सीआर है, वसूली की हानि 5,000 रुपये है और ए दिवाली हो गया, उसकी न्यूनतम वहन करने की प्रश्न की बहुत बड़े क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं। ए बी सी बैलेंस आपको दे रखा है। फर्स्ट ए का जो शेष 3,000 है आएगा डेबिट के अंदर टू बैलेंस बी डी 3,000 डेबिट में बेस्ट बाय बैलेंस बी डी, बाय बैलेंस बी डी बी और सी का क्रेडिट से दिया 6,000 बी में और 2,000 सी में। अब वसूली की हानि 5,000 का आप जानते हैं, वसूली की हानि को पार्ट ऑफ जो है डेबिट में करते हैं टू रियलाइजेशन लॉस, तीनों को बांटिया 5,000 है अनुपात 1:2, 1,000 2,000 2,000। अब आपको सब क्वेश्चन पूछी है कि जो ये दिवालिया है इसकी न्यूनतम क्या है। अब इसका योग कीजिए, इससे इसका योग कीजिए, एक 4,000, बाकी की जरूरत नहीं है। अब 4,000 में से एक कोई राशि जमा है ही नहीं, 4,000 है। अब आपको 4,000 ए की न्यूनतम
ए की न्यूनता 4,000 रुपये, जिसे बी व सी पूंजी अनुपात में वहन करेंगे। कारण आप जानते हैं, गार्नर बनाम मरे नियम अनुसार, गार्नर बनाम मरे नियम अनुसार अब जो पूंजी अनुपात आपका है, वो पूंजी अनुपात आपका है बी और सी का 3 और 1, और अमाउंट आपका शॉर्ट है 4,000 रुपये। तो 4,000 को आप बांटोगे, यहाँ एंट्री करोगे, 20 का अकाउंट दिया, सी का अकाउंट दिया, तो एज कैपिटल 4,000, और यहाँ अनुपात आपका बना है 3,000 और 1,000। अब इसकी आप बदल कीजिए 2, एज कैपिटल इफ डैश, बी में आएगा 3,000, सी में आपका 1,000 बाई 20 कैपिटल बाई सी कैपिटल, और दोनों राशि आएगी आपकी सी में, यहाँ का 3,000, सॉरी ए दिवाली आए, ए के डी आर में आएगा, ए के सी आर, सॉरी यहाँ आएगा 3,000, और ये 3 और 1, योग इसका होगा 4,000। बाकी नहीं कुछ है, 4,000, बाकी का बैलेंस होता रहेगा। तो कहने का अर्थ आपको एंट्री पूछी है, एंट्री जो दिवाली है उसको सीआर करोगे और साहूकार को डेबिट करोगे उनके पूंजी अनुपात में, 20 का अकाउंट दिया, 30 का अकाउंट दिया, तो एज कैपिटल। नेक्स्ट अगले वीडियो पढ़ेंगे। धन्यवाद।